हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड आज मैं आपके साथ उत्तराखंड पीसीएस का अपर सबऑर्डिनेट का मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, जीएस पेपर 1, वो डिस्कस करने वाली हूँ। एक नोट है इसके, क्या कि आपको पता ही होगा ये पेपर दोबारा कंडक्ट कराया गया था 14 मई 2025 को। तो इसके दो पेपर है एक तरीके से, जो मैंने एक साथ कंपाइल कर दिए हैं और उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम लिंक पर डाल दी है। ठीक है। एग्जाम्स के लिए समय बहुत कम है, तो आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये पहला पेपर है जीएस 1 का, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ये इसमें कवर्ड है। तो जो 14 मई को हुआ था ये वाला पेपर वो है, और जो फरवरी में हुआ था मीन्स जो सबके साथ हुआ था पेपर, वो पेपर यहाँ पर है। इसी के साथ मैंने जोड़ दिया, देखो ये वाला, ये फेब्रवरी में हुआ था आपका। ठीक है ना, ये पेपर था खाली एक लौता पेपर जो दोबारा कंडक्ट करवाया था, क्योंकि कुछ चार पांच क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, जैसे ये वाला, मेन फीचर्स ऑफ द ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, थ्रो अ ब्रीफ लाइट अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, एंड आपका ये वाले क्वेश्चंस जिसमें सजदा बाइपर्स की बलबन थ्योरी आ गई थी, है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन आ गया था, ये सिलेबस का पार्ट नहीं था, तो इसलिए क्वेश्चंस आ गए थे। फिर भी इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चंस है वो आपके लिए एज अ मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल इसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो आपके लिए रेलेवेंट है। जैसे ये वाले, इमीडिएट कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रेजेंट ब्रीफ जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द पामिन प्लाटू एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप इसको भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो लेटेस्ट वाला सिलेबस के हिसाब से है वो ये वाला है, जो दोबारा कंडक्ट हुआ था 14 मई को, वो मैंने इसी में दे दिया है। तो पहले मैं 14 मई में जो दोबारा कंडक्ट हुआ था वो डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद जो दूसरा पेपर है, मतलब इसी का ही जो पहला पेपर हुआ था फरवरी में, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। जो उसके अलावा जो सिलेबस के अंदर वाले टॉपिक से मेरे से जो क्वेश्चन आए वो तो आपको नहीं करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो बिगिन करते हैं। एंड प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस के, जो आने वाले दिसंबर में मेंस होने वाले हैं, या एसीएफ का जो मेंस होने वाला है, सब में ही बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ ये बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको हेल्प मिल सके इस मेंस में। ठीक है, लेट्स बिगिन। जीएस स्टडी पेपर 1, इसमें आपका 5 क्वेश्चन है इस पार्ट में, पार्ट वन में आपके 5 क्वेश्चंस हैं। 1 से 5 तक सारे ही क्वेश्चन आपको कंपलसरी हैं करने, और हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, और आपको 50 शब्दों में से लिखना है। तो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स एंड 50 शब्दों में आपको लिखना है। पहला, हड़प्पा सभ्यता की कला एवं वास्तुकला की विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकेंड, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन त्रिपिटिका। त्रिपिटक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 50 शब्दों में 4 नंबर का ही आएगा। एनालाइज द चेंजेस अकर्ड इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए बदलावों का विश्लेषण करें। चौथा, प्रशांत अग्नि वलय या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? नेक्स्ट, what do you understand by secularism? When and why term secular was added in the preamble of the Indian Constitution? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष शब्द और कब और क्यों भारत में के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? आपको पता ही होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये जुड़ा था। इसमें आपको डिटेल में थोड़ा समझाना था, 50 वर्ड के अंदर अंदर। लेकिन पार्ट टू में आपके टोटल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 से आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक है, सारे कंपलसरी हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा, और हर क्वेश्चन आपको 100 वर्ड्स लिमिट में लिखना होगा। 8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन 100 वर्ड लिमिट में लिखना होगा, यानी कि 80 मार्क्स का आपका पार्ट 2 था। ये 4 5 से 20 मार्क्स का आपका पार्ट 1 था, 80 मार्क्स का आपका पार्ट 2 था। तो ये आपका कुल मिला के टोटल जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है, और 3 घंटे का पेपर है आपको ये। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। पार्ट 1 से आपका 20 मार्क्स का आ गया, पार्ट 2 से आपका 80 मार्क्स का आ गया। 6 क्वेश्चन क्या है? गंधारा आर्ट वॉज ग्रीको रोमन इन स्टाइल एंड इंडियन इन स्पिरिट, डिस्कस। नेक्स्ट, टेकिंग ताजमहल एज एन एग्जाम्पल, डिलिनिएट द मेन फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्ट। नेक्स्ट, राइट ब्रीफली अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। देख रहे हो आप क्वेश्चन, ये सब प्रैक्टिस कीजिए आप। क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। Why did the industrial revolution first originated in Britain? What are the major causes of tsunami and how can their impact be reduced? Next, give an account of the major iron ore producing regions of the world and mention the key countries contributing to its production and export. सब सिलेबस के अंदर से ही पूछा गया है, क्योंकि सेकंड पेपर दोबारा हुआ था, ये बड़ा ही ध्यान से उन्होंने बनाया।
Analyze the role of secondary sector of the economy in resource utilization and employment generation with reference to India. Discuss about the expected impacts of uniform civil code. वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आप उत्तराखंड से क्वेश्चन आ गया, न्यूज में था यूसीसी, इसी साल लॉन्च हुआ है यूसीसी, उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया इंप्लीमेंट करने वाला आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये क्वेश्चन तो लाजमी था, आना ही था। तो डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड रूल्स 2025 ऑन द स्टेटस एंड रोल ऑफ वुमेन इन उत्तराखंड। ठीक है, विच आर द मेन constraints इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सजेस्ट सम मेजर्स टू इरेडिकेट देम। तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे जो 8 मार्क्स के थे और आपको 100 शब्दों में लिखने थे। पार्ट थ्री में आपके टोटल 10 क्वेश्चन है, ये भी सारे कंपलसरी हैं और ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, यानी कि 10 10 100, 100 मार्क्स का ये पार्ट 3 है, यानी कि टोटल हो गए आपके 20 80 और 100, 200 मार्क्स के पूरे हो गए। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 10 क्वेश्चन पार्ट 3 में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं एक क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। 16 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन सल्तनत एंड द मुगल एरा आर्किटेक्चर। सल्तनत एवं मुगलयगीन स्थापत्य कला की विभिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। एनालाइज द कॉजेज नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों, प्रकृति और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ये सब 150 शब्दों में लिखना है आपको और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। 1857 के विद्रोह के कारणों, परिणामों व प्रकृति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी क्रिटिकली एक्सप्लेन द कॉजेज, रिजल्ट एंड नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये सारी चीजें कवर करनी है आपको 150 वर्ड्स लिमिट में। ठीक है, evaluate the role of Sardar Vallabhbhai Patel in the integration of the Indian states after the independence. Describe the importance of the French Revolution in the history of world. What geographical factors have contributed to the development of the Shanghai industrial region in India? Mention its major industries and environmental challenges. Analyze the impacts and consequences of climate change on flora and fauna of the monsoon forest in South Asia. Explain the causes for the origin of tropical cyclones in the Bay of Bengal and discuss their impacts on the east coast of India. Define globalization and briefly explain its cultural impacts on Indian social system. Next and the last question, discuss in brief the efforts being made by the government for social empowerment of backward classes in contemporary India. ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 के। ठीक है, इसमें आपके टॉपिक्स हिस्ट्री से बेसिकली और इंडियन आर्ट एंड कल्चर से और वर्ल्ड सोसाइटी, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, मींस की प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप कहीं पे भी मॉक दे रहे हो, आप कहीं भी दो, इट्स ओके, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जो टेक्निक है हमारे आंसर्स की, हमें एक गिवन 3 आवर के टाइम लिमिट में पूरा पेपर फिनिश करना होता है। हर एक क्वेश्चन 1 से 25 तक, ये पैटर्न है क्वेश्चन का, आपको दिखा दिया मैंने, 20 मार्क्स का, फिर 80 मार्क्स का, फिर 100 मार्क्स के क्वेश्चन है टोटल। एक भी क्वेश्चन छोड़ना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, मैंने इस यूट्यूब चैनल को खोला है तो मैंने किसी मकसद से ही खोला है, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। जो गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाई मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैं तीसरे अटेम्प्ट पे भी हूँ अभी भी, तो वो मैं नहीं चाहती आपके साथ हो। पहला अटेम्प्ट ही आपका बहुत बढ़िया जाए और आप क्लियर कर लो फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं सबके साथ। ठीक है, तो आपको 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं आता, ब्लैंक हो आप, लेकिन कुछ लॉजिक लगा के, कुछ जोड़ तोड़ लगा के आप उसको लिखो, थोड़ा बहुत भी लिखो, और टाइम लिमिट भी पूरा करो। हमेशा मैं तो कोशिश करती हूँ, अगर आपको सीक्वेंस से करना है तो ठीक है सीक्वेंस से करो, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, हम पहले के 5 क्वेश्चन है, जैसे ये 4 4 नंबर के 50 50 वर्ड्स में, हमें बहुत अच्छे से आते हैं ये सारे, हम फटाफट से लिखने लगते हैं, एंड पता चलता है कि लास्ट में जो 10 10 नंबर वाले क्वेश्चन है, लास्ट में पहुंचते पहुंचते हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। और सोचो आप, वो अगर 2 3 क्वेश्चन छूट गए, नहीं 30 नंबर का मार्क्स भी ये छूट गया, तो कितना बड़ा लॉस है। अगर 5 वाले नंबर के मार्क्स में भी अगर 2 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे तो इतना फर्क नहीं है, क्योंकि 4 नंबर वाले मार्क्स में तो आपके 12 या 16 या मार्क्स ही जाएंगे। लेकिन अगर 10 मार्क्स वाले छूट जाएंगे तो कितना बड़ा लॉस है। तो कोशिश यही करो कि बड़े बड़े नंबर वाले मार्क्स के पेपर को, क्वेश्चंस को कर लो, क्योंकि आपका जो इनोवेशन है, जो जितनी भी चीजें हैं, वो बड़े नंबर वाले मार्क्स में आप अच्छे से कर सको। ठीक है ना, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, कि अगर 10 में से आपको अगर 8 भी मिल रहे, 7 भी मिल रहे, तो बहुत है, लेकिन 4 में से आपको कितने मिलेंगे? 4 में से 4 मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, या 3 मिलेंगे या 2 मिलेंगे। लेकिन ये 8 और 7 और 3 और 2 या 4 में तो फर्क है ना। तो कोशिश करो पहले ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ताकि लास्ट में अगर टाइम बचे भी तो हरी बाजी में आप छोटा मोटा या कुछ आंसर लिख कर ना हो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्योंकि यही आपके चेंज मेकर होते हैं, जो ब्रेक और मेक कर सकते हैं आपके पेपर को।
तो कोशिश करो आप टाइम लिमिट में पूरा करो, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे आपका, कैसे भी करके पूरा क्वेश्चन पेपर आप कंप्लीट करो, एक एक क्वेश्चन करो, और लेंदी क्वेश्चन, ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो। ये तो मैं स्ट्रैटेजी है जो मुझे एक्सपीरियंस, मैंने अपने पेपर्स में एक्सपीरियंस किया है, वही मैं आपके साथ कर रही हूँ। ठीक है, हमेशा घड़ी पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए, हर एक घंटे बीतने के बाद आपको पता चलना चाहिए आप कहाँ पर हो, आपके कितने क्वेश्चन और बचे हैं, आपको कितना टाइम है हर एक क्वेश्चन में देना है। ठीक है, तो ये था आपका जीएस का पेपर वन, जो कि दोबारा हुआ था 14 मई को। जो पहले हुआ था इसका, जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, वो वाला डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपके साथ। ठीक है, ये देख सकते हो आप, जो फरवरी में हुआ था आपका, दिस वाज द फर्स्ट पेपर विच वाज हेल्ड ऑन फरवरी 2025। इसी को बाद में 14 मई में किया, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये वही है, सब कुछ पैटर्न तो वही है, आपको पता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं हम मेन में। ठीक है, वही 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 4 मार्क्स के होंगे, 50 50 वर्ड्स में आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन। ये सिलेबस के बाहर है, तो आप इसे छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, फिर भी आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, हो सकता है आपके एसीएफ में काम आ जाए। थ्रू अ ब्रीफ लाइट अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, philosophers didn't give birth to a revolution, they only predicted revolution. Discuss. ये सिलेबस के बाहर नहीं था, इस सिलेबस के अंदर ही था, तो ये क्वेश्चन आप इसके लिए भी प्रिपेयर करो। दार्शनिक क्रांति के जन्मदाता नहीं थे, उन्होंने केवल क्रांति की सूचना दी थी। व्याख्या कीजिए 50 शब्दों में। व्हाट इज रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज पॉवर्टी अफेक्ट द सोशल स्टेबिलिटी, व्हाट मेजर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एलिवेट इट्स इम्पैक्ट। गरीबी सामाजिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, बताइए। नेक्स्ट पार्ट टू में आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट बैटल ऑफ टरीन, एक्सप्लेन द बालबन थ्योरी ऑफ किनशिप, डिस्क्राइब द डेक्कन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, व्हाई इज मोहम्मद तुगलक कॉल्ड अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स। ये सारे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, तो आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में, लेकिन इसके बाद के इंपॉर्टेंट है सारे। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 एंड 18, प्रेजेंट अ ब्रीफ जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द पामीर प्लेट्यू। आपको पता ही होगा इमीडिएट कॉज क्या था, असैसिनेशन ऑफ द प्रिंस, आपको पता ही होगा वहाँ की उनकी वाइफ एंड प्रिंस का असैसिनेशन था। ठीक है, प्रेजेंट अ ब्रीफ जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द पामी प्लेट्यू, हाउ डू प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, प्रेजेंट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक। नेक्स्ट, discuss the role of women in the socio-economic development of India and sorry, and what are the main challenges arising out from religious diversity in Indian society, how they can be addressed। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस, जो 8 8 मार्क्स ईच थे, और आपको ये 100 वर्ड्स लिमिट में करना था। ठीक है क्लास। ओके, पार्ट थ्री आपका, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, जो आपको 150 वर्ड्स में करना है, जो हमने पढ़ाई था अभी ऊपर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट थे। वाई वॉज द इलबर्ट बिल अपोज्ड बाय यूरोपियंस इन इंडिया, व्हाट वाज दादा भाई नौरोजी's थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, एस्टिमेट राजा राम मोहन रॉय, एस्टिमेट राजा राम मोहन रॉय का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, थ्रो लाइट अपॉन द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942, 1942 के क्रिप्स मिशन पर प्रकाश डालिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोल्ड वॉर, डिस्कस। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। भारत में प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, व्हाट आर द मेजर ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस में आप जरा मैप वैप बनाकर दिखा दो, लोकेशंस बता दो, उसको लेबल कर दो, इससे आपका आंसर्स बहुत ही ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट ऑफ मार्क्स फेचिंग बन जाता है एग्जामिनर के लिए। बहुत सारी कॉपियाँ होती है चेक करने के लिए, लेकिन अगर कुछ इनोवेशन आपने किया अपने आंसर में, थोड़ा रिप्रेजेंटेबल बनाया है, फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स का यूज़ किया है, तो आपके आंसर्स की क्वालिटी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू अदर्स जो सिर्फ लिख लिख कर आए हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन करना मेन हेडिंग्स को और ये फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स बनाना इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग के लिए। आई होप यू मस्ट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स। देन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, डिस्कस इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द ओशियंस, महासागरों से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों की संक्षेप में चर्चा करें। सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का उल्लेख कीजिए और यह विवेचना विवेचना कीजिए कि भारत में सामाजिक सशक्तिकरण की क्यों आवश्यकता है। Mention various dimensions of empowerment and explain why social empowerment is required in India. Last question, discuss the impact of globalization on the Indian youth. भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये हैं आपके टोटल 25 क्वेश्चंस, जो कि आपने डिस्कस करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने आएंगे, जो हमने डिस्कस किए हैं अभी। ठीक है, तो ये था, हमने एक तरीके से 25 + 25, आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए हैं,
ये 2 बार ये पेपर हो चुका था। तो आपके लिए अच्छा खासा मॉक टेस्ट एक रेडी हो गया है इस एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली इस पेपर के लिए आपको 50 क्वेश्चंस मिल गए ऑलमोस्ट। वो 5 क्वेश्चंस हटा दीजिएगा जो आउट ऑफ सिलेबस है। यानी अराउंड 45 क्वेश्चंस तो हैं ही आपके पास जीएस 1 में अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है? तो इसकी पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम लिंक पे भी आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके पीडीएफ को टेलीग्राम लिंक पे आप अपना घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा।